अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मियाँ अनवारुल्लाह करामे आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। हज़रात मोहतरम, आज हम मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से और इमरान खान और उससे वाबस्ता सियासी कारकुनों के नज़रियाती होना, जज्बाती होना और मुजाहिदाना किरदार के बारे में गुफ्तगू करेंगे। आज का नौजवान जो तहरीक इंसाफ से वाबस्ता है, उनका नुक्ता नज़र यह है, उनका यकीन कामिल और मुहकम अकीदा यह है कि इमरान खान एक इनकलाबी, इस्लाही, अखलाकी लीडर है। उसके बगैर पाकिस्तान भर में कोई मुस्बत तब्दीली आने का कोई इम्कान नहीं। यानी उनकी तमाम तर खुशहाली की उम्मीदें, पाकिस्तान की बेहतरी की उम्मीदें इमरान खान से वाबस्ता है। और ये तसव्वुर जो है वो समझते हैं कि इमरान खान जुर्रत व बहादुरी की भी अलामत है और इस बुनियाद पर अपने दुश्मनों को मैदान सियासत में भी ललकारता है और उनको आखिर तक पहुंचाने की काविश पहम के अंदर मुब्तला होता है। और उनका जो इमरान खान का जो दुरुस्त सख्त लहजा है वो भी उसकी कामयाबी की दलील बनकर सामने आया है। उनका ख्याल यह है कि जब तक वो इमरान खान अपने मुखालफिन को चोर, डाकू, लुटेरे नहीं कह लेता, तहरीक इंसाफ के कारकुन इससे मुतमिन नहीं होते। वो समझते हैं कि इमरान खान की ज़ुबान मुबारक से जारी हुए कलमात, जितने कलमात हैं वो सब खैर के कलमात हैं, वो नेकी के कलमात हैं, वो शराफत के कलमात हैं। इसलिए वो समझते हैं कि जब वो ज़रब इमरानी लगाता है मुखालफिन पर, तो सियासी कारकुन जो इमरान खान से वाबस्ता हैं उनके दिलों के अंदर खुशी और खुशदामनी के जो फूल है वो बरसते रहते हैं। और फिर ये भी समझते हैं कि जो सियासी हिकमत अमली इमरान खान टैक्टिस और टैक्टिल इस्तेमाल करता है, उनकी भी अपनी मिसाल है। यानी वो अगर उसे दौरे हाजिर का वो सियासतकार समझते हैं कि हर तब्दीली के लिए जो भी हिकमत अमली इख्तियार करता है उनके लिए काबिल कबूल होती है। और ताज़ा तरीन हालात ये हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमती जमात ने सादिक संजरानी को चेयरमैन सेनेट के लिए नामजद किया और परवेज खटक की ये जिम्मेदारी लगाई है कि वो हरीफों के साथ मिलकर सादिक संजरानी को बतौर चेयरमैन मुंतखब कराने में अपनी तमाम तर काविशें सर्फ कर दे। और फिर ये PDM ने सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को मुंतखब किया, जिन्होंने अब्दुल हफीज शेख जो हुकूमती तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे उनको शिकस्त दी। वो तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा समझ लें चैलेंज था सियासी तौर पर। तहरीक इंसाफ वो सब बंदी नहीं कर सकी, वो हिकमत अमली नहीं अख्तियार कर सकी जो दौर हाजिर की सियासत का तकाजा है। तो इसलिए तहरीक इंसाफ को वो नाकामी और यासियत और मायूसी का सामना करना पड़ा। उसके अजाले के लिए तहरीक इंसाफ ने नई हिकमत अमली के साथ सादिक संजरानी को यूसुफ रज़ा गिलानी के मुकाबले में मैदान में उतारा है। और तहरीक इंसाफ समझती है कि हमने इस इलेक्शन को हर सूरत में जीतना है। और फिर जब सादिक संजरानी से परवेज खटक साहब मुलाकात करते हैं, उस हवाले से वहाँ अब्दुल गफूर हैदरी से भी आंखें चार होती हैं, मुलाकात होती है। तो तहरीक इंसाफ के उस कायद ने, परवेज खटक ने, जो चीफ मिनिस्टर सूबा सरहद रहे हैं, बड़े जहादीदा फहमीदा आदमी है, उन्होंने क्या अज़राए तफन्नुन तबा या मजाक के तौर पर या अंदर से संजीदगी के तौर पर अब्दुल गफूर हैदरी को, जिनकी क़यादत के बारे में इमरान खान हर जलसे में, हर जुलूस में, हर तकरीर के अंदर कहते हैं कि वो डीजल है, मौलाना फजल रहमान जैसा बेईमान और थर्ड क्लास 2 नंबर आदमी नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ के लोगों को ये महसूस करना चाहिए कि जब हमारी क़यादतें आपस में मिलती हैं, जो हम रोज़ टेलीविज़न पर, ये सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर जो बाहिमी तौर पर माँ बहन की गाली बकते हैं या दूसरों को ज़लील और रसवा करते हैं, दूसरों के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी करते हैं, जबकि हुकूमत के पास तमाम जुमला अख्तियार होते हैं सारे मुल्क के डाकुओं, चोरों, लुटेरों की तबाही के लिए, कानून के शिकंजे में लाने के लिए, उसकी मौजूदगी में भी जब तहरीक इंसाफ के कारकुन या मुस्लिम लीग के कारकुन या बाकी सियासी जमातों के कारकुन गली महल्ले, करिया नगर नगर वो आपस में झगड़ते हैं, गाली गलौज बकते हैं और आपस के अंदर परेशानियों का सबब बनते हैं, तो उन्हीं क़यादत के उस रवैये को सामने रखना चाहिए कि जब परवेज खटक अब्दुल गफूर से हंसते हुए, मुस्कुराते हुए हैदरी से बात करते हैं और उन्हें अज़राए तफन्नुन तबा कह लें, मजाक के तौर पर कह लें, या अंदर से वो आवाज़ निकालते हैं कि हमें हर सूरत में
सादिक संजरानी को जिताना है। तो उस हवाले से मैं ये बात कहता हूँ कि हमारे कारकुन जो पाकिस्तानी कारकुन हैं, हम सब भाई भाई हैं आपस में, तो हमें तलखियों को ख़त्म करना चाहिए। सियासी मामलात पर तलखी करना, गाली गलोच देना, बदतमीजी करना, बदअखलाकी करना, ये सियासत के अंदर इंतहाई नामुनासिब काम है। हमें अपने लीडरों से सीखना चाहिए कि जब हमारे लीडर मिलते हैं वो मुआनका भी करते हैं, बाहमी गुफ्तगू भी करते हैं, हंसते मुस्कुराते हैं, और कारकुनों की बेबसी पर, उनकी गाली गलोच पर वो समझते हैं कि यार ये हमारे कारकुन कितने गैर मशरूत हमारे कारकुन हैं, कितने बहादुर और जरूरतमंद हैं, जिनकी तरफ हम उंगली उठाती है उनको गालियां देना शुरू कर देते हैं। तो परवेज खटक का ये गुफ्तगू करना भी मैं समझता हूं कि शायद तहरीक-ए-इंसाफ ने समझ लिया है कि सियासत में हर वो हिकमत अमली जो उन्हें कामयाबी के रास्ते पर डालती है, वही हिकमत अमली कामयाब होती है। सियासत के अंदर असूली सियासत करना, अखलाकी सियासत करना, अगर तहरीक-ए-इंसाफ अखलाकी सियासत करना चाहे तो फिर सेनेट के अंदर वो इंतखाबात क्यों लड़ रही है? इसलिए मैं समझता हूँ वक्त का तकाजा भी है, हालात का तकाजा भी है, सियासत की हिकमत अमली भी है कि कामयाबी ही हर सूरत में उसको कामयाबी गिरदाना जाता है। असूलों को लोग छोड़ देते हैं, अखलाकी बुनियादों को तय बाला करते हैं। अखलाक और असूल क्या होता है? अगर आपको जीत मुयस्सर है तो फिर तहरीक-ए-इंसाफ की तरह आगे बढ़े, और कामयाबी जिस तरह पीडीएम ने कामयाबी हासिल किया सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के मालो दौलत खर्च करके, तलकात इस्तेमाल करते हुए, इलेक्शन कमीशन से मोहब्बत का इज़हार करते हुए, तो फिर वो तहरीक-ए-इंसाफ के हक को क्यों रद्द करते हैं? तहरीक-ए-इंसाफ को भी हक है कि हर जुमला तरीक़ेकार वो अख्तियार करे अपनी कामयाबी और कामरानी के लिए। और फिर तहरीक-ए-इंसाफ ने अगर हिकमत अमली के तहत अब्दुल कादिर बलोच के गले में तहरीक-ए-इंसाफ का पटा डाल दिया है, तो इसमें हर्ज क्या है? वो जो ये एतराज करते हैं कि पहले अब्दुल कादिर एक अमीर कबीर और समझ लें कि एक बड़ा ही दौलतमंद आदमी है, तहरीक-ए-इंसाफ ने उसको अपना उम्मीदवार बलूचिस्तान से नामजद किया, बाद सियासी तहरीक-ए-इंसाफ के सियासी लोगों की बुनियाद पर उसे उसका टिकट वापस ले लिया, दूसरी पार्टी ने टिकट दे दिया, और तहरीक-ए-इंसाफ ने अपना उम्मीदवार अगर वहाँ से वापस ले लिया तो इसमें हर्ज क्या है? ये सियासत के अंदर ऐसे मामलात हर रोज़ चलते रहते हैं। तहरीक-ए-इंसाफ इनसे कोई अलग जमात नहीं है, उसे कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं है कि वो सियासी हरकियात को इस्तेमाल ना करे। अगर तहरीक-ए-इंसाफ ने सियासी हरकियात को, सियासी ज़रूरियात को इस्तेमाल करते हुए अब्दुल कादिर बलोच को टिकट दिया, टिकट इतराज़ पर वापस लिया, फिर उसकी हमायत का तरीका निकाला, तो ये सियासत के गुर है, हुनर है। इमरान खान मैं समझता हूँ कि अब सियासत गुर और हुनर जान चुका है। वो हर वो तरीका इस्तेमाल करेगा जो उसे इक़्तिदार में बाकी रखेगा। यहाँ तक असूलों की बात है, नज़रियात की बात है, अखलाक की बात है, वो तो ज़ुबानी कलामी हर मैदान के अंदर हर सियासतदान करता रहता है। और सियासतदान इमरान खान वो बड़ा सियासतदान है जो राई को पहाड़ बनाना जानता है, वो कतरे से समुंदर बना लेता है, वो पत्ते से जंगल बनाने की सलाहियत रखता है, यानी नॉन इशूज को भी इशू बनाने की सलाहियत रखता है। तो यहाँ तो वाक़ईतन इशू करप्शन का मौजूद है, बेरोजगारी का मौजूद है, लूट खसीट का मौजूद है, लाखों डॉलर बैरून मुल्क से बाहर चले गए कि मुकदमात ज़ेर समात है। तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान को वो तमाम हरबे, वो तमाम तरीके, वो तमाम असलूब अख्तियार करने चाहिए जो उसे कामयाबी के रास्ते पर न सिर्फ डाले बल्कि कामयाबी की तरफ तेजी से गामजन होते हुए नजर आना चाहिए। और जहाँ ये बात है कि सियासी हिकमत अमली बाकी लोग ही इस्तेमाल करें, इमरान खान क्यों ना इस्तेमाल करे, मैं समझता हूँ इमरान खान को झिझकना नहीं चाहिए, कोई शर्मिंदगी का एहसास नहीं करना चाहिए, न सिर्फ ये सोचना चाहिए कि ये असूल उनके लिए दुरुस्त है, मेरे लिए गलत है। तो मैं ये समझता हूँ कि तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान जो इमरान खान को एक इनकलाबी, इस्लाही, मुजाहिदाना किरदार का मालिक समझते हैं, तो सियासत के मैदान में भी वो समझते हैं कि सियासत के मैदान में जो हरबे, जो तरीके, जो असलूब अपोजिशन इस्तेमाल करती है वही इमरान खान को इस्तेमाल करने चाहिए। वहाँ जहाँ तक ये बात है कि वो सियासत में कोई नई बुनियादें अखलाकी इस्तेमाल करेगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान में सियासत करनी है तो पाकिस्तान के सियासी तरीके अख्तियार करने हैं, अगर आपने यूके में सियासत करनी है तो यूके के तरीके अख्तियार करें। तो सियासत में जिस तरह कहते हैं कि जंग और सियासत में हार, मोहब्बत में हर जगह, ये सियासत भी तो जंग ही है। सियासत में, जंग में, मोहब्बत में हर अरबा इस्तेमाल होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इमरान खान अपने दुश्मनों से निपटेगा, उनको ज़लीलो ख़ार भी करेगा,
उनके मामलात को उलझाएगा भी, उन्हें परेशान फिक्र भी करेगा, उन्हें उनकी ज़िंदगी को अजीरन बना देगा। वो आंसुओं की एक ढेर की सूरत में हमें नजर आएंगे। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने अगर अब्दुल कादिर बलोच को या वो मोहतरम फैसल वाडा साहब को अगर मैदान में लाए हैं तो ये उनकी सियासी हिकमत अमली का एक नतीजा है। हमें इस पर क्या एतराज़ करने की ज़रूरत है? बाकी सियासी जमातों को वो भी तो यही क्या कहते हैं फैलाते रहे हैं, ये मैदानी में लाते रहे। मैं समझता हूँ कि इन्हीं ऐसी गुफ्तगू के साथ वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।